देखिए, ये स्वाभाविक है कि बिहार में की जो हमारी जनसंख्या है, जॉब्स के लिमिटेशंस होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उसकी भी एक सीमा है और आप देखेंगे कि राज्य सरकार के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसको पूरी की जा रही है, उसको फिल किया जा रहा है। साथ ही जो निवेश जब आता है, जब प्राइवेट सेक्टर में निवेश आता है, तो निवेश रोज़गार के अवसर को भी लेके आता है। अपने देश में, भारत में भी वो स्थापना करना चाह रहे हैं अपने कैंपस को। उस पर एक तरह की एक सार्थक चर्चा हुई कि कैसे बिहार को भी हम ग्लोबली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम उसका लाभ हम लोग ले सकें यहाँ। तो बिहार जैसे राज्य के लिए भी आवश्यकता है कि हमारे एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं वो आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एक यूनिट गांव में स्थापित होता है तो 8 से 10 लोगों को उस पर जॉब्स मिल सकती हैं। तो इस तरह की एक कोशिश है हम लोग की लगातार, और उद्योग विभाग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज राजधानी पटना में एल.एन. मिश्रा कॉलेज की तरफ से एक राउंड टेबल समिट का आयोजन किया गया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री है नीतीश मिश्रा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस समिट के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य सर इस समिट का? देखिए, ये एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर के द्वारा ये एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज़ किया गया, और राउंड टेबल में मुख्यतः जो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आज जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फैकल्टी एक्सचेंज हैं, या स्टूडेंट एक्सचेंज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अब धीरे धीरे अपने देश में, भारत में भी वो स्थापना करना चाह रहे हैं अपने कैंपस को। उस पर एक तरह की एक सार्थक चर्चा हुई कि कैसे बिहार को भी हम ग्लोबली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम उसका लाभ हम लोग ले सकें, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ, कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स भी आए, तो एक छोटी सी कोशिश ज़रूर रही कि बिहार को भी हम ग्लोबली तैयार करें। और सबसे विशेष बात रही कि लंदन जो हमारी कीनोट स्पीकर थी, वो सनम अरोड़ा जी, वो लंदन से आई थी, और लंदन में भी वो इस तरह के एजुकेशन कोलैबोरेशंस पर वो किस तरह से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लाभ ले सकते हैं, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। और बिहार का जो एक एडवांटेज है कि हमारी जनसंख्या युवाओं की सर्वाधिक है, तो उसका हम फ़ायदा कैसे लें, उस पर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। कई बार मंच से भी आपने बोला कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना चाह रहे बिहार से, तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये स्वाभाविक है कि बिहार में की जो हमारी जनसंख्या है, जॉब्स के लिमिटेशंस होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उसकी भी एक सीमा है। और आप देखेंगे कि राज्य सरकार के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसको पूरी की जा रही है, उसको फिल किया जा रहा है। साथ ही जो निवेश जब आता है, जब प्राइवेट सेक्टर में निवेश आता है, तो निवेश रोज़गार के अवसर को भी लेके आता है। एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर की बात करते हैं, तो सरकार की ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, या स्टार्टअप की पॉलिसी हो, या बिहार लघु उद्यमी योजना है, या पीएफएमई है। तो ऐसे बहुत सारे आज स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से बिहार के काफ़ी लोग, क्योंकि बिहार आप कहेंगे कि उद्यमिता के क्षेत्र में हम अन्य राज्यों की तुलना में हम लेट स्टार्टर हैं, क्योंकि हमारे अपने जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है बिहार में, हम ज़्यादा जॉब्स की ओर होते हैं। लेकिन मुझको प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी, जिसको विमेन लेड डेवलपमेंट आप कह सकती हैं, हमारे यहाँ के युवा भी आज अपना एंटरप्राइज शुरू कर रहे हैं। जो एमएसएमई देखेंगी आप कि पूरे देश स्तर पर भी एमएसएमई का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी के साथ साथ रोजगार सृजन में भी, एग्रीकल्चर के बाद। तो बिहार जैसे राज्य के लिए भी आवश्यकता है कि हमारे एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं वो आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एक यूनिट गांव में स्थापित होता है तो 8 से 10 लोगों को उस पर जॉब्स मिल सकती हैं। तो इस तरह की एक कोशिश है हम लोग की लगातार, और उद्योग विभाग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, और मुझको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। आपने एक और बात कही कि आप जो प्राइवेट कॉलेज है उनको आप लैंड देने की बात आपने कही। नहीं, हमने ये कहा कि देखिए, पूर्व में भी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विसेज के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए लैंड दिए जाते थे। तो अब की जो वर्तमान पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इस तरह के प्रावधान नहीं है, लेकिन विभाग के द्वारा और सरकार स्तर पर ये विचार किया जा रहा है कि क्या ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे पास सरप्लस लैंड है, या जहाँ के लिए हमें कुछ अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं, तो क्या हमको सर्विस सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रियल लैंड को देना चाहिए। बहुत सारे राज्यों के द्वारा दिया जाता है, बहुत सारे स्टेट्स को आप देखेंगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, होटल्स भी आते हैं, हॉस्पिटल्स भी आते हैं।
तो एक ये कोशिश है, तो अभी ये हम लोग एक कहिए कि एक इनिशियल अभी मंथन के स्टेज पर है, और मुझको लगता है जो नई औद्योगिक नीति आएगी, जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो विधानसभा में घोषणा की गई कि 2025 में हमारी नई औद्योगिक नीति आएगी, तो ये जब नई औद्योगिक नीति आती है तो इस पर डिफरेंट स्टेक होल्डर से हम लोग व्यूज़ ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग गंभीरतापूर्वक इस विषय पर विचार कर रहे हैं। इससे बिहार का डेवलपमेंट आपको लगता है कि और ज़्यादा होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी हैं कि आप अपनी इस यूनिवर्सिटीज़ को आप स्टैब्लिश कर सकती हैं। आप यूजीसी के माध्यम से आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं वो भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेजेस। आज प्रसन्नता है कि बिहार के हर एक ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं। लेकिन हम अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो अभी भी हमारे यहाँ संख्या, अभी हमारी आवश्यकता और है कि और कॉलेजेस आएँ। तो अगर हम उनको कहीं ना कहीं अगर हम ज़मीन उपलब्ध कराते हैं थोड़ी उनको, और हम मदद करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस आएंगे। और बिहार देखिएगा कि एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारी जो यंग प्रतिभा है, दूसरे राज्यों में जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। तो बिहार में तो आज एक नए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। आप कोई बड़ा संस्थान का ले लीजिए, बिहार में उसका कोई ना कोई एक चैप्टर जरूर है। तो हम लोग की ये कोशिश है कि बिहार जो पुराने समय में, जो एक प्राचीन समय में एजुकेशन का बहुत बड़ा हब हुआ करता था, क्यों ना बिहार को हम उस ढंग से फिर हम बिहार को उस दिशा में ले जाएं। और यहाँ के लोगों की आवश्यकता भी है, स्किलिंग की भी और एजुकेशन की भी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा। इन्होंने बताया किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन में कैसे उनको अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, इसको लेके समिट आज कराया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।